हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑर्गेनिक मैकेनिज्म अगेन। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आप लोगों के पास हाइपर कंजुगेशन। और इस टाइप ये एक सीरीज़ वीडियो आएगी सीरीज़ जिसमें मैं आप लोगों को ऑर्गेनिक टर्म्स बताऊंगा, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं हाइपर कंजुगेशन क्या होता है और उसका क्या इम्पैक्ट है और इसकी जो एविडेंस है वो मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर समझाऊंगा कि बाकी हाइपर कंजुगेशन होता भी है, कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस हाइपर कंजुगेशन के मौजूद है कि नहीं है। तो आइए देखते हैं लेक्चर की तरफ। देखिए, लिखिएगा व्हेन एन अल्काइल ग्रुप, तो जाहिर सी बात है ये कहीं ना कहीं अल्काइल ग्रुप से डील करता हुआ नजर आएगा, इज अटैच टू अनसैचुरेटेड कार्बन। यानी आप लोगों के पास अगर आप लोगों का कोई भी अल्काइल ग्रुप यानी आर ग्रुप कोई किसके साथ अटैच हो, किसी ऐसे कार्बन से अटैच हो जो कि क्या हो, अनसैचुरेटेड हो। अनसैचुरेटेड की बात जब आती है तो हम डबल और ट्रिपल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, तो यहां पर हम किसकी स्पेसिफाइड बात कर रहे हैं, डबल बॉन्ड की बात कर रहे हैं। यानी आर ग्रुप जो है वो किसके साथ अटैच है, डबल बॉन्ड के साथ अटैच है। हैविंग एटलीस्ट वन हाइड्रोजन, यानी इस आर ग्रुप के पास क्या होना चाहिए, कोई एक हाइड्रोजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक हाइड्रोजन होना चाहिए। आर ग्रुप जो है यानी कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, वो किसी अनसैचुरेटेड कार्बन के साथ, देखिए इसको हम क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड कार्बन, इसके साथ अटैच है और इसके साथ क्या मौजूद है, हाइड्रोजन भी मौजूद है। इट विल रिलीज इट्स कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, यानी ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है, कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो किधर रिलीज करेंगे, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन टू द मल्टीपल बॉन्ड। यानी ये इलेक्ट्रॉन किधर उतर जाएंगे, डबल बॉन्ड की सूरत में उतर जाएंगे और ये हाइड्रोजन जो है वो पॉजिटिव चार्ज की शक्ल में क्या हो जाएगा, रह जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस। यानी इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों बोलते हैं आगे समझाऊंगा। आर बैकर-नाथन इफेक्ट, इसको हम एक और इफेक्ट के नाम से भी याद करते हैं, बैकर-नाथन। ये दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था, सो कॉल्ड बैकर-नाथन इफेक्ट। तो आइए देखते हैं उसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन की तरफ। देखें यहां पर मेरे पास मौजूद है वन प्रोपीन, यानी इसको देखें यहाँ पर 1 1 2 3 तो प्रोपीन हुआ, वन पे डबल बॉन्ड है। तो वन प्रोपीन जो है इसके साथ एक अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, CH3 ग्रुप लगा हुआ है। अब CH3 के पास कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है। अब उनमें से एक जो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन जो है वो किधर उतर जाएगा, चूंकि ये अल्काइल ग्रुप किसके साथ अटैच है, एक ऐसे कार्बन से डायरेक्टली अटैच है जो कि क्या है, अनसैचुरेटेड है। ये पर्टिकुलर कार्बन जो है, ये पर्टिकुलर कार्बन ये क्या है, अनसैचुरेटेड कार्बन है। अब ये इस हाइड्रोजन कार्बन और हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन है वो किधर उतर जाएंगे, किधर उतर जाएंगे, डबल बॉन्ड में हिस्सा लेने के लिए उतर जाएंगे। तो ये हाइड्रोजन जो है अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन उतर रहे हैं तो इस हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन ये किस फॉर्म में निकलेगा, ये पॉजिटिव चार्ज की शक्ल में निकलेगा। अब मैं आप लोगों को बताऊं, अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर उतर रहे हैं तो यहां पर कौन सा चार्ज आएगा, यहां पर डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। और अगर इधर डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो किधर शिफ्ट हो जाएंगे, ये जो डबल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है जो वन कार्बन पे है तो वो किधर जाएंगे, CH2 के ऊपर क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। तो इस CH2 के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज, और हमारे पास इस कार्बन के दरमियान ये क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो होता यूं है कि ये H प्लस किधर जाएगा, CH2 नेगेटिव पे लग जाएगा तो वो फिर CH3 बन जाएगा ना, तो फिर भी वन प्रोपीन हुआ। यानी ये हाइड्रोजन जो है वो कभी इधर लग गया, कभी उधर लग गया। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको लेता हूं, यहां पर ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इसको अपनी तरफ खींच लेंगे तो फिर भी वन प्रोपीन में CH3 यहां पर लग जाएगा। तो ये हाइड्रोजन पहले यहां पर था, CH3 इस मतलब इस साइड पे था, इस टर्मिनल कार्बन पे, अब उधर CH3 बन जाएगा। मकसद ये है कि कोई नया बॉन्ड जो है वो फॉर्म नहीं हुआ, कोई नया बॉन्ड फॉर्म नहीं हुआ। और दूसरी बात यह है कि ये जो अल्फा कार्बन है, इसको हम अल्फा कार्बन भी बोलते हैं, ये जो अल्फा कार्बन है उसके साथ इस हाइड्रोजन ने बॉन्ड नहीं बनाया। यानी ये हाइड्रोजन जो है, ये वाला जो हाइड्रोजन है, इसको आपने गौर करना है, ये वाला जो हाइड्रोजन है ये कभी इस कार्बन पे तो कभी इस कार्बन के, कभी इस कार्बन पे तो कभी इस कार्बन पे, ये आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, फ्लक्चुएट होता जाएगा थ्रू आउट द मॉलिक्यूल। मकसद यह है कि ये भी फिर वन प्रोपीन हुआ, क्योंकि यहां से नंबरिंग होगी 1 2 3, फिर वन प्रोपीन, CH3 उधर लग गया, यानी हाइड्रोजन की शिफ्टिंग हो गई एक किस्म की, आप लोग ये कह सकते हैं। अच्छा, इसका एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ मैं आपको समझा देता हूं। अब वाकई में ऐसा होता है क्या, ये हाइड्रोजन वाकई में इधर इलेक्ट्रॉन डोनेट करके उधर चला जा सकता है? इसकी एक प्रूफ है। प्रूफ ये है कि आप लोगों ने ये समझना है कि कार्बन और कार्बन का जो सिंगल बॉन्ड लेंथ है वो क्या है, 154 पिकोमीटर। वहीं कार्बन कार्बन की जो डबल बॉन्ड लेंथ है वो क्या है, 133 पिकोमीटर।
आप लोगों ने गौर करना है कि अगर यहां पर सिंगल बॉन्ड है, यानी कार्बन और कार्बन के दरमियान ये सिंगल बॉन्ड स्टेबल है और कोई रेजोनेंस नहीं हो रही, कोई इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के नहीं आ रहे इसके दरमियान डबल बॉन्ड के लिए, तो इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या होना चाहिए, 154 पिकोमीटर होना चाहिए। लेकिन मसला यह है कि इधर ये प्योर सिंगल बॉन्ड नहीं है, क्योंकि इधर इलेक्ट्रॉन गिर रहे हैं तो ये हाइड्रोजन उधर शिफ्ट हो रहा है। तो ये जो बॉन्ड है इसकी बॉन्ड लेंथ क्या एक्सपेरिमेंटली पाई गई 146 पिकोमीटर, यानी ये 154 पिकोमीटर नहीं रही, 146, यानी सिंगल बॉन्ड से थोड़ी सी कम ये आप लोगों को नजर आ रही है। मकसद ये है कि इधर कंप्लीट सिंगल बॉन्ड नहीं है, बल्कि क्या मौजूद है, एक रेजोनेंस हो रहा है। इस डबल बॉन्ड की क्या हो रही है, रेजोनेंस हो रही है। और देखिए डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या है, 133 पिकोमीटर, लेकिन यहां पर चूंकि प्योर डबल बॉन्ड नहीं है, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होता रहता है, इधर शिफ्ट होता रहता है, कभी इस कार्बन के साथ तो कभी इस कार्बन के साथ। तो इसने इस बॉन्ड लेंथ, अगर ये स्टेबल डबल बॉन्ड होता तो इसकी बॉन्ड लेंथ कितना होना चाहिए था, 133 पिकोमीटर। लेकिन ये एक्सपेरिमेंटली कितना आया, 135 पिकोमीटर। तो ये डबल बॉन्ड जो है वो इधर स्टेबली मौजूद नहीं है, और ना ये इधर स्टेबल सिंगल बॉन्ड है, बल्कि ये कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड की कैरेक्टर शो कर रहा है, और ये कहीं ना कहीं सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड से थोड़ा ज्यादा यानी सिंगल बॉन्ड की तरफ कैरेक्टर शो कर रहा है। तो आप लोगों ने देखा कि ये एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है। एक्सपेरिमेंटली कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड इतना है, लेकिन यहां पर एक्सपेरिमेंटली कितना पाया गया, 146 पिकोमीटर। तो सिंगल बॉन्ड नहीं है यहां पर, और डबल बॉन्ड भी नहीं है। नीचे मैंने लिखा है नो बॉन्ड अकर बिटवीन अल्फा कार्बन एंड हाइड्रोजन, यानी ये जो हाइड्रोजन है ये इस अल्फा कार्बन के साथ कोई भी बॉन्ड नहीं बना रहा। सो कॉल्ड नो बॉन्ड रेजोनेंस, तो तभी उसको हम क्या बोलते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस। आई होप आप लोगों को जो हाइपर कंजुगेशन का कंसेप्ट है वो आप लोगों को समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।